हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी नई वीडियो में, जिसमें आज हम बात करेंगे आपसे एक्सरसाइज 1.3 के सॉल्यूशन की। और जिसने भी एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है वो जा करके देख सकता है। ठीक, तो आइए देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या बोला जा रहा है, तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। कहा गया है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। जो नंबर्स लिखे हुए हैं इनको पहले आप डेसिमल फॉर्म में लिखिएगा। एंड व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। और डेसिमल फॉर्म में लिखने के बाद फिर आपको ये बताना है कि ये किस डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन नंबर्स को हम डिवाइड में करेंगे, डिवाइड से डेसिमल में ले आएंगे। डेसिमल में लाने के बाद आपको बताना होगा कि ये किस टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन है। और आपको बच्चों पहले ही हमने रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में समझाया है। रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन 2 टाइप्स के होते थे। फर्स्ट हमारा होता था क्या, फर्स्ट हमारा होता था टर्मिनेटिंग। क्या होता था बच्चों, टर्मिनेटिंग होता था। और सेकंड हमारा होता था नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो हमें क्या करना होगा, जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें यही चेक करना है कि कौन सी डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग है और कौन सी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। तो यही हमें इधर सॉल्व करके बताना है। तो देखिए अपना फर्स्ट वाला जो है क्वेश्चन, इसको देखते हैं। तो अपन इसके फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे 36 अपॉन 100 को। जब आप इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो इस नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत इजी है। आप क्या करोगे, आप देखोगे कि 36 है और 36 के नीचे 100 लिखा हुआ है, यानी जितने जीरोज है उतने डिजिट के आगे डेसिमल लग जाएगी। तो यहाँ हमारे पास 2 डिजिट है, सॉरी यहाँ हमारे पास 2 जीरोज हैं। तो हम काउंट करेंगे 1 2 डिजिट के पहले क्या कर देंगे, अपनी डेसिमल प्लॉट कर देंगे। तो देखिए इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा 36 है और नीचे 100 यानी 2 जीरोज हैं। तो आप यहाँ पॉइंट लगाएंगे डेसिमल, और ये तो ये हमारा जो होगा वो होगा 0.36। 0.36 अपन ने क्या किया, रैशनल नंबर्स को 0.36 यानी इस वाली फॉर्म में डेसिमल फॉर्म में ला दिया है। अब आप देखिए डेसिमल के बाद 1 और 2 डिजिट हैं, उसके बाद ये नंबर आगे नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब ये नंबर आपका बच्चों कैसा है, टर्मिनेटिंग है। यस, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये नंबर कैसा है, टर्मिनेटिंग नंबर है। तो देंगे टर्मिनेटिंग। तो ये नंबर हमारा कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन किस फॉर्म का आता है, टर्मिनेटिंग फॉर्म का आता है। चलिए अब अपन हम सेकंड वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। तो सेकंड वाले में हमसे क्या बोला गया है, सेकंड वाले में 1/11 को चेक करना है। तो सबसे पहले आप इसको डेसिमल एक्सपेंशन में करिए, और इनको करने से पहले यानी इन क्वेश्चंस को हमारे सॉल्व करने से पहले आप भी सॉल्व करके जरूर देखिएगा, देख करके फिर आप इस पर आया करिए। तो देखें अपन करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो इसकी जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इसमें हमसे बोला गया 1/11। 1/11 यानी 11 आपका इस तरीके से बाहर रहेगा और 1 में आप क्या करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले 11 की टेबल पढ़नी है। तो 0 बार पढ़ेंगे तो 11 0 जार 0, माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। अब डेसिमल लगा लेंगे, डेसिमल लगा करके हम यहाँ एक 0 बढ़ा सकते हैं। अभी हमें एक 0 की और रिक्वायरमेंट है, क्योंकि 10 जो है ना 11 से छोटा है, तो हम एक 0 और बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ भी हमें एक 0 बढ़ानी पड़ेगी। अब देखिए 11 की टेबल आप पढ़िए, तो 11 9 जार कितना होता है आपके पास, 11 9 जार होता है 99। ठीक है, तो ये हमारे पास माइनस करने पे कितना बचा, 1 बच गया। अगेन हमें क्या लेने पड़ेंगे, जीरोज लेने पड़ेंगे। तो हम इधर एक 0 बढ़ा करके एक 0 और बढ़ा लेंगे, और एक 0 और भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं, 11 की टेबल 9 बार पढ़ेंगे। तो 11 9 जार 99 आ जाएगा, माइनस करने पर अगेन 1 आ जाएगा। फिर से हम क्या कर सकते हैं, इधर एक 0 बढ़ा करके यहाँ 2 जीरोज बढ़ा सकते हैं।
11 9 जार 99। तो अब यहाँ देखिए बच्चों, आप ऑब्जर्व कर ही चुके होंगे कि सर ये तो नंबर टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है, हर बार क्या आ जा रहा है, रिमाइंडर में 1, और इस तरीके से हमारा ये नंबर चलता रह रहा है, यानी 090909 हर बार हमें आंसर में मिल रहा है। तो ये तो हमें सर क्लियर हो गया है कि ये नंबर टर्मिनेटिंग तो नहीं है, क्योंकि ये नंबर का एंड नहीं हो रहा है। तो टर्मिनेटिंग नहीं है तो क्या है बच्चों, आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन आई है इसकी, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है तो हम इधर इसको लिख सकते हैं कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। ठीक, और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप देखिए कि सेट ऑफ डिजिट, जो सेट ऑफ डिजिट्स है उसका एक पैटर्न आपको इसमें देखने को मिल रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा है, रिकरिंग का मतलब रिपीटेशन। तो रिपीटेशन क्या है कि इसमें आपको एक सेट ऑफ डिजिट्स यानी 09 का जो कलेक्शन है, सेट बन रहा है, वो आपको रिपीट होते हुए दिख रहा है। तो हमने ये भी बताया था कि जो रिपीटेशन होता है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 09 के ऊपर बार। बार बार का मतलब ये है, बार जो हमें रिप्रेजेंट करा रहा है ये समझा रहा है कि 0909 बार बार इसमें आते रहेंगे। तो जो स्ट्रिंग जो बनी है 09 की, इसको अपन कह सकते हैं कि एक गुच्छा जो है 09 का, उसको हम रिप्रेजेंट कराने के लिए उसके ऊपर एक बार लगा देंगे। तो बार से आप ये समझ जाएंगे कि ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, और बार से आप ये समझेंगे कि इसमें 0909 बार बार आ रहा होगा। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन अपन ने सीख लिया कि ये नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, इसका डेसिमल एक्सपेंशन है। और कैसे पता लगा, डिवाइड करने पर, डेसिमल फॉर्म में लाने पर। चलिए अब हम इसके थर्ड वाले क्वेश्चंस को कर लेते हैं, जो कि थोड़ा सा आपको टिपिकल लग सकता है। तो देखिए यहां इसको देख लेते हैं। तो थर्ड वाले क्वेश्चन में अपने से बोला गया है, सॉल्यूशन आप लिख रहे हैं थर्ड वाले का, तो आपको इस तरीके से बोला गया 4 of 1/8। तो पहले आप इसको क्या करिए, ये किस फॉर्म में है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में है बच्चों। तो सबसे पहले आप इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाइए। तो प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इस 8 का मल्टीप्लाई 4 से करना होगा, और जो भी आंसर आ रहा है उसमें आप प्लस ये 1 करा देंगे। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शंस को प्रॉपर फ्रैक्शन बना सकते हैं। देखिए तो इधर हमने क्या कर दिया, 8 4 जार 32, 8 4 जार 32 और 1 33। तो ये हमारा आ गया 33/8। ये हमारा क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई, यानी रैशनल के फॉर्म में आ चुकी है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन आने के बाद हमें क्या करना है, 8 से 33 में डिवाइड करना है। तो चलिए शुरू कर देते हैं। 8 को ऐसे लिखेंगे और 33 को इस तरीके से लिखेंगे। अब 8 की टेबल जब आप पढ़ेंगे 4 टाइम्स तो आपको मिलेगा 32, रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा 1। अब हमें क्या होगा, एक डेसिमल की नीड है, तो हम डेसिमल लगा लेते हैं। ये डेसिमल लगाया तो इधर 0 बढ़ा लिया। अब 8 की टेबल 1 टाइम्स पढ़ना पड़ेगा, तो 8 1 जार 8। अब हमारे पास रिमाइंडर 2 आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, फिर से इधर क्या कर सकते हैं, एक 0 बढ़ा सकते हैं, तो हमने इधर 0 ले लिया। बाद अब क्या देख रहे हैं आप कि हम 8 की टेबल 2 टाइम्स पढ़ सकते हैं, तो हमें मिलेगा 8 2 जार 16, रिमाइंडर हमारे पास 4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अगेन एक 0 ले लेंगे, और अब देखिए हम क्या कर सकते हैं कि जब 8 की टेबल 5 टाइम्स पढ़ते हैं तो हमें 40 आसानी से मिल जाता है। तो 8 5 जार क्या मिला, 40, और रिमाइंडर इधर हमारा क्या हो जाता है, 0। तो इस टाइप के जो डेसिमल एक्सपेंशन है, इस डेसिमल एक्सपेंशन को आप देखें तो डेसिमल के बाद 1 2 और 3 डिजिट के बाद इसका एंड हो चुका है। अब हमें कुछ आंसर में नहीं मिल रहा है। तो ये आप समझ गए हैं कि डेसिमल के बाद जब एंड हो जाए तो हम उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। तो ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इधर हम लिख देंगे टर्मिनेटिंग
चलिए अब इसी तरीके से हम अपने बाकी के 3 क्वेश्चंस को और ले लेते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नंबर 1 के 4th पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है हमसे, लिखा गया है 3/13। तो हमें इसको सबसे पहले डेसिमल फॉर्म में लाना है। तो डेसिमल फॉर्म में लाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करने के लिए आप ऐसे लिखेंगे 13 और इसके अंदर 3। अब आप देखिए 13 की टेबल पहले आप 0 टाइम्स पढ़ लीजिए। तो 13 की टेबल 0 टाइम पढ़ेंगे तो इधर आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा आपके पास 3। अब आप क्या करिए, डेसिमल लगाइए। डेसिमल लगाने पे हम एक इधर 0 बढ़ा लेंगे और 13 की टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे। तो 13 2 जार आपको मिलता है 26, माइनस करने पे आपको मिलेगा यहाँ 4। अब हम क्या करेंगे, 0 ले लेंगे। 13 3 जार, 13 की टेबल जब आप 3 टाइम्स पढ़ोगे तो 13 3 जार आपके पास आता है 39 और सब्ट्रैक्ट करने पे आपको मिलेगा 1। अब क्या करना पड़ेगा आपको, इधर 0 बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन कोई भी काम नहीं बनेगा तो हमें एक 0 यहाँ लिख करके एक्स्ट्रा 0 लिखनी पड़ेगी। 13 की टेबल आप 7 टाइम्स रीड करिए तो 13 7 जार आपके पास होता है 91। ओके, तो आपको माइनस करने पे क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, 9 मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, एक 0 बढ़ा लेंगे। तो 13 6 जार आपको मिलेगा 78, माइनस करेंगे ये 2 आ जाएगा, यहाँ आपको 1 मिल जाएगा। अब फिर हम एक 0 ले सकते हैं। तो अब हमें क्या है, 13 की टेबल 9 टाइम्स पढ़नी पड़ेगी। 13 9 जार आपके पास होता है 117। 117 जब आप माइनस करोगे तो आपको यहाँ मिलेगा 3 मिल जाएगा। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, फिर से एक 0 बढ़ाएंगे और 13 की टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे। 13 2 जा 6 26 आ जाएगा, 13 2 जा 26 आ जाएगा। फिर आपके पास बचेगा 4 देखिए। और यहाँ तक आपने देखा बच्चों कि अभी ये टर्मिनेट भी नहीं हुआ है, चलता ही जा रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं, इस 4 को जगह नहीं है तो यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं और इसमें हम 13 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 13 से डिवाइड करेंगे तो हमें इधर 0 बढ़ानी पड़ेगी। तो हम इधर 0 ले लेंगे। 13 3 जार हमारे पास 39 आ जाएगा। 1 करेंगे, माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, एक 0 बढ़ा लेंगे। फिर इधर हमें एक 0 बढ़ानी पड़ेगी तो ये एक 0 इधर लिखी जा सकती है। फिर 13 7 जार हम क्या करेंगे, 91 करेंगे, माइनस करने पे 9 आ जाएगा। फिर एक 0 हम ले सकते हैं तो हम 13 6 जार क्या लिख सकते हैं, 78 लिख सकते हैं। फिर माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 12 आ जाएगा। और फिर हम एक 0 ले लेंगे। फिर हम 13 9 जार 117 लिखेंगे। तो देखिए इतने डिवीजन करने के बाद अब तो आपने इसमें कुछ ना कुछ ढूंढ ही लिया होगा। तो अगर आप देखें तो आपने क्या देखा, 2 3 0 7 6 9, 2 3 0 7 6 9। तो इस तरीके का जो पैटर्न है इसमें अब आगे कंटिन्यू रहने वाला है। तो अब हम ये रिवीजन करके ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो डेसिमल एक्सपेंशन आ रही है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि सर हमने इधर क्या देख लिया, हमने इधर एक पैटर्न देख लिया। जो हम क्या कह रहे हैं सर, हमने एक इसको गुच्छा इधर हमने देख लिया, सेट ऑफ डिजिट देख लिया है। तो ये हमारा क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अभी बताया था, जो नंबर बार बार रिपीट हो रहे होते हैं हम उनको लिख करके 2 3 0 7 6 9 इन पे इस तरीके की एक लाइन लगा देते हैं जिसको बार कहते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हमारा पार्ट 4 का सॉल्यूशन था। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 पर। ठीक है, तो
देखिए इधर देख लेते हैं इसको, जो 5 में हम ये इधर लिखा हुआ है 2/11, 2/11। तो हमें क्या करना है, 11 से 2 में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, 11 की टेबल 0 टाइम्स पढ़ लेंगे। तो 11 0 जार 0, माइनस करने पे 2 बच जाएगा। हम यहाँ डेसिमल लगा लेंगे, डेसिमल लगाने पे इधर हमारा एक 0 बढ़ जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, 11 की टेबल को 1 टाइम्स पढ़ सकते हैं। तो हमारे पास होगा 11 1 जार 11, माइनस करने पे रिमाइंडर 9 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक 0 ले लेंगे और 11 की टेबल 8 टाइम्स पढ़ेंगे। तो 11 8 जार हमारे पास होगा 88, माइनस करेंगे रिमाइंडर 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और देखिए फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, एक 0 लेना पड़ेगा। फिर 11 की टेबल 1 टाइम्स पढ़नी पड़ेगी। तो हमारे पास आएगा 11 1 जार 11 और ये रिमाइंडर 9। फिर क्या करेंगे, फिर हम एक 0 ले लेंगे, 11 की टेबल 8 टाइम्स पढ़ेंगे। तो हमारे पास आएगा 88 और 2। तो इसमें आप समझ गए कि सर इसमें तो 181818 आंसर आगे आता रहेगा। तो सर अब रहने दो, हम तो यहाँ से समझ गए कि इसका आंसर तो 0.1818 ही आना है और ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी है। वेरी गुड बच्चों, 0.18 के ऊपर बार लगा देंगे और ये जो आंसर है ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म का है। तो ये हमारे इधर आंसर हो जाता है। तो इसको आप फटाफट से नोट कर लीजिए और हम इसके लास्ट वाले पार्ट को भी खत्म कर देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं इसके 6th पार्ट का, जिसमें दिया गया है 329/400। आप इस क्वेश्चन को देख करके थोड़ा अजीब सा लगने लगता है बच्चों को कि सर ये काफ़ी टफ होगा, पर आप इसको देखिए कैसे सॉल्व करिएगा। इसको आप ऐसे लिखिए, पहले 329 और इस 400 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 400 4 × 100 लिख सकते हैं। जी सर, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। तो फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 329/4 और 1/100। जी सर, ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप क्या करिए, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और इसमें आप डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। ठीक है सर, अभी कर लेते हैं। तो 329 में आप 4 से डिवाइड करिए। तो देखें 4 8 जार होगा 32, रिमाइंडर यहाँ हमारे पास 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम 9 नीचे ले सकते हैं। तो 4 2 जार, हाँ 4 2 जार होगा 8। तो ये कितना बचेगा, ये 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हमें इधर डेसिमल की नीड है, डेसिमल जैसे ही लगाएंगे तो हम यहाँ एक 0 बढ़ा सकते हैं। तो अब 4 2 जार कितना होगा, 8 होगा, माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, एक 0 बढ़ा लेंगे। 4 5 जार कितना हुआ सर, 4 5 जार 20 हो गया और ये कट गया। तो सर ये तो आंसर हमारा ये है? नहीं बच्चों, ये नहीं है। अभी अपन ने जो 1/100 को छोड़ करके आए हैं उससे भी मल्टीप्लाई कराना है अपने आंसर में। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 82.25 और 1/100, यानी हमें क्या करना है, अब 100 से इसमें डिवाइड और कराना है। तो 100 से आप इसमें जब डिवाइड कराएंगे तो बहुत ही सिंपल सी अप्रोच है कि इसके नीचे 100 के साथ 2 जीरोज हैं, तो आपकी जो पॉइंट है वो भी 2 डिजिट आगे आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम फटाफट से इस वाली पॉइंट को जंप करा के कहाँ ले आएंगे, इसको लाएंगे हम यहाँ पर 0.8225। और ये अब आपको कैसा दिख रहा है, ये आपको टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन की तरह, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की तरह लग रहा होगा। तो ये आपका क्या हुआ, टर्मिनेटिंग।
तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर पाते हैं। और अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे, तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करने के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हमसे बोला जा रहा है कि यू नो दैट 1/7 इज 0.142857 के ऊपर बार। कह रहे कि आप जानते हैं कि 1/7 की वैल्यू इतनी होती है। आप कहोगे सर हम तो नहीं जानते, पर आप अगर हमारा प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो हमने इस पर बहुत अच्छे से बात की हुई है कि जब हम इसमें डिवाइड करते हैं, ये एक रेशनल नंबर है और इसमें डिवाइड करने पे आपको एक इस तरीके का नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर मिलता है। तो ये बता दिया। फिर कह रहा है कि कैन यू प्रिडिक्ट विद व्हाट डेसिमल एक्सपेंशन, क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। तो आप कहोगे सर बिल्कुल प्रिडिक्ट कर सकते हैं, डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा। लेकिन नहीं, इधर आप देखिए, आपसे साफ साफ बोल रहा है विदाउट एक्चुअल डूइंग लॉन्ग डिवीजन। आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, फिर इनकी वैल्यूज के बारे में बताना है। इफ सो हाउ, अगर आप बता पाते हो तो कैसे कैसे, ठीक है, तो वो अभी अपन बता देंगे आराम से। और आपको एक हिंट भी दी हुई है कि स्टडी करो, जब आप 1/7 में जब डिवाइड कर रहे हैं तो उसके जो रिमाइंडर्स हैं केयरफुली उनको समझते जाओ। खैर, चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो देखिए, हम अपनी इसकी जो वैल्यू है, तो देखिए हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले अपने को गिवन है 1/7 की वैल्यू, तो सर हम उसको लिख लेंगे 0.142857, ये वैल्यू है। और हमसे पूछ रहा है 2/7, 3/7 एंड इस तरीके से। तो ये याद रहे, हमें डिवीजन इसमें करना नहीं है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हम 2/7 को इस तरीके से लिखेंगे। ओके सर, अब इसके बाद 2/7 को अगर आप ठीक से समझेंगे तो आप देखेंगे कि सर इसको हम 2/1/7 यानी इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 2 में 1/7 से मल्टीप्लाई करा दें, तब भी वो 2/7 के इक्विवेलेंट ही रहेगा। अब ऐसा लिख क्यों रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखो कि जो 1/7 है, 1/7 की वैल्यू हमें क्वेश्चन ने दी है, तो हम उस वैल्यू को यहाँ पुट करने वाले हैं। तो हम इधर लिखेंगे 2 इंटू 1/7 की वैल्यू है 0.142857 और इसके ऊपर बार लगा देंगे और इसको कुछ ऐसे ब्रैकेट में डाल देंगे। तो अब आपको करना क्या है, आपको इस 2 से इस नंबर में मल्टीप्लाई कराना है। और आप देख करके ज़्यादा, मतलब आप ऐसा मत सोचिए कि इसमें नंबर में मल्टीप्लाई नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है। तो आप इस नंबर में आप मल्टीप्लाई कराइए, आपको 2/7 की एक्सपेंशन मिल जाएगी विदाउट डूइंग डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन। तो देखिए कैसे, इधर कर लेते हैं रफ में। अपने पास है 0.142857, इसमें आप क्या कर रहे हो, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो जब 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 7 जार 14, कैरी 1, 2 5 जार 10 और 1 11, 2 8 जार 16, 16 और कैरी 1 कितनी हुई 17, 2 2 जार 4, 4 में एक कैरी लगेगी 5, 2 4 जार 8, 2 2 जार 2 1 जार 2 और 2 का मल्टीप्लाई 0 में कराएंगे तो ये, तो मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 2 8 5 7 1 4 और बार को अपन एज इट इज लगा देंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ गए होगे। अब अपने को क्या करना है, 3/7 निकालना है। तो 3/7 को भी आप इस तरीके से लिख लीजिए, फिर आप 3 को बाहर करके 1/7 इस तरीके से लिखिए। फिर आप क्या करिए, 3 में 1/7 की जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो देखिए इसका भी मल्टीप्लीकेशन इधर देख लेते हैं। तो 0.142857 में जब आप 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो यू विल गेट 3 7 जार 21 कैरी 2, 3 5 जार 15, 15 और 2
17 कैरी 1, 3 8 जार 24, 24 और 1 25 कैरी 2, 3 2 जार 6 और 2 8, 3 4 जार 12, 12 का 2 आ जाएगा, 3 1 जार 3 और उसमें कैरी 1 कर देंगे ऐड तो हो जाएगा 4 और 3 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो ये तो आपके पास मिलेगा 0.428571 और उस पर बार लगा देंगे। सिमिलरली आप क्या करेंगे, आप 4/7 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सर 4 को हम ऐसे लिखेंगे 1/7 इस तरीके से लिखेंगे और 4 में हम 1/7 की जो वैल्यू है इससे क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। मल्टीप्लाई कराएंगे इसका भी आंसर आ जाएगा 4 से, तो 4 से आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 7 जार 28 कैरी 2, 4 5 जार 20 और 2 22 कैरी अगेन 2 आ जाएगी, 8 4 4 8 जार 32 32 और 2 34 कैरी 3, 4 2 जार 8 और 3 11 कैरी 1, 4 4 जार 16 और 1 17 कैरी 1, 4 1 जार 4 और 1 5 और 4 का 0 में मल्टीप्लाई तो 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.571428। हम इसको यहाँ नोट कर लेंगे 0.571428 और बार भी लगा दिए। अब हमारे पास आएगा 5/7। चाहो तो आप 5/7 तो 5 में इस तरीके से लिखेंगे, ये 1/7 कर देंगे, फिर आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0.14285 फटाफट से अब मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई आप करा लीजिएगा। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास आएगा 0.71428 इस तरीके से मल्टीप्लाई कराने। फिर हमारे पास लास्ट जो है 6/7, तो आपको क्या करना है, वही 1/7 की वैल्यू में 6 से मल्टीप्लाई कराना। तो 6 को ऐसे लिखेंगे और 1/7 की वैल्यू 14285 जब अप्लाई कराने पे आपको मिलेगा 0.857142 और बार हमारा एज इट इज। तो ये हमारा क्वेश्चन इधर एंड होता है, आप इसको नोट कर सकते हैं। फिर अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। देखिए, तो अब हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसमें हमसे क्या कहा गया है, कह रहे हैं कि एक्सप्रेस करिए आप जो भी गिवन है P/Q में की फॉर्म में, वेयर P एंड Q क्या है, आपके इंटीजर्स हैं और Q 0 नहीं होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0। तो पहला वाला जो पार्ट है हम इसको करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि इनके बारे में हमने अपने प्रीवियस लेक्चर वीडियो में बहुत अच्छे से बात करी हुई है। अगर आप उसको देख करके आते हैं तो आपको बहुत ईजिली ये चीज़ें समझ में आएंगी और आप कैच कर पाएंगे। और इनके हम ऑल्टरनेट मेथड यानी कुछ शॉर्ट ट्रिक मेथड्स भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम अपना फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। तो हमसे क्या कहा गया है कि इसमें अपने को सॉल्व करना है फर्स्ट पार्ट को 0 पॉइंट, तो हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू 0.6 के ऊपर बार। हमने इस नंबर को लेट कर लिया x इक्वल टू, कह दिया कि x इक्वल टू 0.6 के ऊपर बार। बार आपका क्या है, 6 का रिपीटेशन बता रहा है कि 6 6 6 बार बार रिपीट हो रहा होगा। देखिए, तो इन क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जितने नंबर्स के ऊपर बार है उतने हम 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो आप देखिए कितने नंबर्स के ऊपर बार है, सिर्फ एक ही नंबर यानी 6 के ऊपर ही बार है, एक डिजिट के ऊपर बार है। तो हम दोनों तरफ क्या कराने वाले हैं, 10 से मल्टीप्लाई कराने वाले हैं। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। तो देखिए, जब इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 10x, और इसमें जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो पहले आप इसको ऐसा लिखिए 10 इंटू 0 पॉइंट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 6 6 इस तरीके से। तो जब आप इसमें 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो आपकी डेसिमल है वो क्या होगी, एक डिजिट आगे, यानी एक डिजिट आगे जंप कर जाएगी। तो कैसे लिखा जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा 0 जब ये डिजिट एक डिजिट आगे जाने वाली है डेसिमल, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा 6.666 एंड सो ऑन, 10 के मल्टीप्लाई करा देने के बाद। अब आप क्या करिए, इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको हम इक्वेशन
2 कह देते हैं। अब क्या कर रहे हैं हम, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे 10x माइनस एक्स, इधर लिखेंगे 6.6, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इस तरीके से, माइनस 0.6 के ऊपर बार। जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास मिलेगा 9x, और 6.6 में से 0.6 बार जब आप माइनस करेंगे तो आपको 6 मिलेगा। क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। तो यहाँ आप लिखेंगे 6। अब ये 9 हमारा इसके अपॉन में आएगा, तो हम लिख सकते हैं इसको 6/9। थोड़ा आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो रिड्यूस करने पे 3 2s एंड 3 3s। ये जो आपके पास फ्रैक्शन आई है रैशनल नंबर्स की, इसको हमने P/Q की फॉर्म में लिख दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसकी शॉर्ट ट्रिक के बारे में बात कर सकते हैं, जो कि आपके काम में आएगा सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। अगर आप इसका शॉर्टकट मेथड अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में लगाएंगे तो बिल्कुल गलत माना जाएगा, टीचर आपका गलत कर देगा। तो आप इस मेथड को लगाएं सिर्फ फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। कब लगाना है आपको इसको? आप लगाएंगे जब आपके जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव होंगे, एमसीक्यूज में होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। तो देखिए कैसे करेंगे। हमारे पास था 0.6, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक की अपन बात कर रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक मेथड। तो हमारे पास था 0.6 के ऊपर बार। तो आप देखिए कितने डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है। आप कहेंगे सर 1 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है। जितने डिजिट के ऊपर बार लगा होगा हम अपॉन में उतने ही 9 बढ़ा देंगे। तो हम इधर लिख सकते हैं इसको 6/9, और जैसे ही 9 आएगा तो डेसिमल भी आपका रिमूव हो जाएगा। अब आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो 3 से ये 2 टाइम्स में कटेगा और 3 से ये 9 टाइम्स में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फटाफट से इजीली क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा P/Q की फॉर्म में शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से। देखिए तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2, उसका सॉल्यूशन अपन लिख रहे हैं। तो लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल टू 0.47 के ऊपर बार। तो सबसे पहले आप इसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, नया क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? तो आप कहेंगे सर मैं ये देख रहा हूं कि 7 के आगे जो डिजिट लिखी हुई है यानी 4 के ऊपर कोई भी बार नहीं है। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन हो कि कोई नंबर है और उन पे बार नहीं लगा हुआ है, डेसिमल के बाद कोई भी नंबर हैं उन पे डिजिट हैं उन पे बार नहीं लगा हुआ है, फिर बाद में बार लगे हुए हैं, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के थोड़ी सी अलग अप्रोच हो सकती है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप इसको x लेट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि सर कितने डिजिट के ऊपर बार है। सर मतलब एक ही डिजिट के ऊपर बार है यानी 7 के ऊपर। तो अभी हम 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराने वाले हैं, बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई कराने वाले हैं। तो हमने देखा, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई, तो हम 10 से 2 तक मल्टीप्लाई करा देंगे। तो कुछ इस तरीके से बनेगा 10x इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.47 के ऊपर बार। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको पता है कि आपकी जो डिजिट है वो आगे शिफ्ट होने वाली है। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 4.7 के ऊपर बार। ओके ठीक। अब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे कैसे। तो अभी हम इसको अपनी इक्वेशन नंबर 1 बना करके छोड़ देंगे। सर आपने इसको इक्वेशन 1 क्यों नहीं बोला? देखिए आगे आपको हम समझाएंगे कि इसको इक्वेशन 1 क्यों नहीं बोला, क्योंकि इन क्वेश्चंस में पहले हमें मॉडिफिकेशन करना होता है। तो हमने इसको मॉडिफाई करके इस तरीके का बना लिया। अब यहां से हम इसके आगे काम करेंगे। ये पोर्शन सिर्फ इसको मॉडिफाई करने के लिए ही था, ये स्टेप सिर्फ इसको मॉडिफाई करके इस तरीके से लाने के लिए था। अब हम क्या करेंगे कि सर अब हमें फिर से क्या करना है, 10 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इधर अभी बार हटा नहीं, एक डिजिट के ऊपर बार है। तो हम क्या करेंगे, अगेन 10 से मल्टीप्लाई, अगेन मल्टीप्लाई,
बाय 10 बोथ साइड। तो अब ये बनेगा 100x और ये बनेगा 10 इंटू 4.777 सो। तो अब हम जब 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपकी जो डेसिमल है वो शिफ्ट होकर के यहाँ आ जाएगी। तो आप इसको लिखेंगे 100x इक्वल टू 47.7 के ऊपर बार, और ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड बनेगी। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन सेकंड में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन 1, तो देखिए क्या होगा, 100x माइनस 10x इक्वल टू 47.7 के ऊपर बार माइनस 4.7 बार। तो 0.7 बार में से 0.7 बार माइनस आप करेंगे तो आपको मिलेगा 0, और 47 में से 4 को माइनस करेंगे तो 43 मिल जाएगा, और यहाँ मिलेगा आपको 90x, और ये माइनस करने पे आपको मिलेगा 43। अब आप 90 को 43 के डिवाइड में लिख सकते हैं, और ये नंबर आपका P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। हमने 0.47 बार को P/Q की फॉर्म में बड़े आराम से क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। तो क्या सर इसका भी कोई शॉर्टकट मेथड है? ऑफ कोर्स बच्चों, इसका भी शॉर्टकट मेथड है, और फिर से बोल देते हैं कि आपको शॉर्टकट मेथड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ही लिए ही लगाने हैं। तो देख लेते हैं, इसका शॉर्टकट मेथड भी देख लेते हैं। शॉर्टकट मेथड में क्या है कि अपने पास नंबर होता है 0.47 के ऊपर बार। अब इस मेथड में आप थोड़ा सा संभल के काम करिएगा। देखिए कितने डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है सर, 1, एक ही डिजिट के ऊपर बार लगा है। तो हम क्या करेंगे, 47 और नीचे 9 लिख देंगे, ठीक है। लेकिन सर कितने डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, तो आप कहोगे सर वो भी एक ही डिजिट है जिस पे बार नहीं लगा हुआ है, तो आप 9 के साथ एक 0 लिख देंगे। समझ रहे हैं क्या, कि जितने डिजिट के ऊपर बार था उतना 9 आ गया, और जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है उतने 0 9 के साथ में आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा आगे बढ़ा करके क्या करेंगे, ये जो देख रहे हो आप, ये नंबर जिसके ऊपर बार नहीं है उसको आप अपने न्यूमरेटर में से सब्ट्रैक्ट करा देंगे, तो आपको मिलेगा 43/90, और ये बहुत ही ईजिली, आसानी से आपको आंसर देगा, ठीक है। नोट कर सकते हैं आप। अब हम अपने क्वेश्चन के लास्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, तो देख लेते हैं फटाफट से। अपने पास ये दिया है तो अपन इसको सॉल्व करेंगे। लेट करेंगे, लेट x इक्वल टू 0.001 के ऊपर बार। तो आप देखें, आपको पता है कि सर जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने 10 या 10 के मल्टीपल से डिवाइड करा देंगे। तो इधर कितने डिजिट के ऊपर बार है, 1 2 3 डिजिट के ऊपर बार है, यानी हम 1000 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कराने वाले हैं। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, मल्टीप्लाई कराने पे ये हो जाएगा 1000x, और ये लिखेंगे 1000 0.001 के ऊपर बार नहीं लगाते हैं, ऐसे लिखेंगे 001 001 एंड सो ऑन। अब क्या देखना है आपको देखना है कि 1 2 3 क्या है 1000, तो डेसिमल के 1 2 3 क्या होगा, डिजिट डेसिमल शिफ्ट होने वाली है, तो अपन इसको लिखेंगे 1000x, और जब आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 2 3 डेसिमल यहाँ आएगी 1.001 के ऊपर बार। ये आपका मल्टीप्लाई कराने के बाद कुछ इस तरीके से आ जाएगा। आगे ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा, ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। तो हम इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करा देंगे, तो लिखेंगे 1000x माइनस x, इधर 1.001
1 के ऊपर बार माइनस 0.00 इसके ऊपर बार। ये सेम चीज़ जब सेम चीज़ से माइनस होगी तो 0 आ जाएगा। तो और इधर माइनस करने पे आएगा आपके पास 999x और ये बचेगा आपके पास 1। अब 999x को 999 को आप 1 के डिवाइड में लिख देंगे तो आ जाएगा 1/999। तो ये नंबर जो है आपका P/Q की फॉर्म में चेंज हो जाता है और ये आपका आंसर हो जाएगा। अब फटाफट से हम इसकी भी शॉर्टकट ट्रिक देख लेते हैं कि इसको कैसे करना होगा। तो देख लीजिए फटाफट से, इधर हम इसको करा देते हैं। तो इसका जो शॉर्टकट मेथड है, इसका जो शॉर्ट ट्रिक है, आप लिखना है 0.001 के ऊपर बार। अब जितने नंबर्स के ऊपर बार है उतने आप नीचे क्या कर लीजिए, 9 बढ़ा लीजिए डिनोमिनेटर में। तो आप लिखेंगे 001/999। क्या बताया था कि जैसे ही 9 आएंगे नीचे तो डेसिमल रिमूव हो जाएगी और 1 के पहले जो 0 लिखे हुए हैं इनका कोई सेंस नहीं बन रहा है। तो हम इसको हटा देंगे और हम लिख देंगे 1/999। तो ये भी हमने फटाफट से क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया P/Q की फॉर्म में। ओके, तो आप क्वेश्चन नंबर 3 को नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोला गया है कि एक्सप्रेस 0.9999 इन दी फॉर्म P/Q, यानी क्या करना है, 0.99 को हमें P/Q की फॉर्म में लाना है। समझ रहे हो आप बच्चों? ये नंबर कौन सा है? ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है और इसको आपको फ्रैक्शन में लाना है, P/Q की फॉर्म में लाना है। और आगे बोला गया है, आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर विद योर टीचर्स एंड क्लासमेट, डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। ये कुछ भी नहीं है, ये तो बस उन्होंने लिख दिया है। कह रहे हैं कि इस नंबर्स को आप क्या करिए, P/Q की फॉर्म में लाइए और फिर देखिए जो आपका जो आंसर आ रहा है उससे आप कैसे क्या सरप्राइज हो रहे हैं। तो इसको हम अभी क्या है आंसर के बाद समझेंगे क्या बोला जा रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस नंबर को P/Q की फॉर्म में लाना है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हमने पहले भी सॉल्व किए हैं और इन क्वेश्चंस में हमारी 2 अप्रोच रहती थी, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करना सब्जेक्टिव तरीके से और ऑब्जेक्टिव तरीके से। हम इसको भी दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको अपना सब्जेक्टिव मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या बोला गया है, जो नंबर हमें गिवन है 0.999, इसको हम x लेट कर लेंगे। तो लेट x इक्वल टू 0.9999 एंड सो ऑन। अब आप देखिए कि डेसिमल के बाद जितने डिजिट रिपीट होते हैं हम उतने 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इधर तो सिर्फ एक ही नंबर रिपीट हो रहा है 9, तो यानी हम क्या करेंगे, इसके LHS और RHS में दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो लिखेंगे, ये इधर लिखेंगे LHS में 10x और यहाँ हम जब मल्टीप्लाई कराएंगे इस तरीके से तो 0.9999 एंड शो ऑन इस तरीके से। तो ये तो हमारा रहेगा 10x। जब हम 10 का मल्टीप्लाई 0.999 से करेंगे तो हमारा जो डेसिमल है वो शिफ्ट होकर के एक डिजिट आगे बढ़ जाएगा। तो लिख सकते हैं 9.9999 एंड सो ऑन। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन 1 बोल सकते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 कह सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट कराना है। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो देखिए 10x माइनस x, यहाँ हमारे पास है 9.9 के ऊपर बार, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और इस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं 0.9 के ऊपर बार। जब आप 0.9 बार को 0.9 बार में से माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, और यहाँ मिलेगा 10 में से 1x माइनस करने पे 9x। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा ओनली 9। तो देखिए जब 9 को हम डिवाइड में ले जाएंगे
तो x इक्वल टू 9/9, यानी जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास आएगी x इक्वल टू 1। तो ये हमारा आंसर है। इसको हमने क्या कर दिया है, P/Q की फॉर्म में ला दिया है। यानी हम इसको P/Q की फॉर्म में लाने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल टू 1/1, लेकिन होगा क्या, ये रहेगा तो 1 ही। तो हमने क्या करा, 0.999 को P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमें आंसर मिला 1। तो अब हमें क्या होगा, हम इस आंसर 1 से सरप्राइज हो रहे हैं कि सर 0.9999 को जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो सर ये 1 कैसे हो गया। तो आप ये देखिए बच्चों कि जो हमारा 0.99999 सो ऑन, ये जो नंबर है ये क्या है, 1 तो नहीं है, लेकिन ये 1 से छोटा, थोड़ा सा छोटा है, 1 से थोड़ा सा ही कम है। तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली क्या कह सकते हैं, 1 कह सकते हैं। इसलिए जो हमारे x की वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही है, लेकिन वो अप्रोक्सीमेटली 1 है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है। ये सब्जेक्टिव तरीके से था। अगर आप इसको अपने ऑब्जेक्टिव मेथड से करना चाहते हैं तो देखिए उसको भी हम फटाफट से कर लेते हैं। तो उसमें हमने क्या सीखा था, तो ये हमारे पास है 0.9 के ऊपर बार। तो हमने क्या सीखा था कि जितने नंबर्स के ऊपर बार लगा हुआ है उतने हमारे डिनोमिनेटर में 9 आ जाएंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 9/9, और जैसे ही बार हटेगा तो डेसिमल भी साथ में रिमूव हो जाएगा। जब आप 9 को कैंसिल करेंगे, 9 1 जार 9, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो आप ऑब्जेक्टिव मेथड से भी इस तरीके से कर सकते हैं और सब्जेक्टिव मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन, चेक योर आंसर। हमसे कह रहा है कि जो अपने को फ्रैक्शन दी गई है 1/17, 1/17 क्या है, हमारा रैशनल नंबर है, देख ही रहे हैं आप। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में हम क्या देखते थे, इस तरीके से कुछ होते थे। जैसे मान लीजिए हमारे पास होता था 0.232323 एंड सो ऑन। तो हम इसको क्या लिखते थे, हम ये कहते थे कि सर 0.23 के ऊपर बार, यानी इधर 2 डिजिट क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, यानी 2 डिजिट की एक स्ट्रिंग बन रही है और वो बार बार 2 डिजिट के बाद क्या होने लग रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। तो ऐसा ही हमें इसमें चेक करना है कि जब हम 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो कितने डिजिट के बाद एक स्ट्रिंग फॉर्म होगी या उसमें रिपीटेशन होना शुरू हो जाएगा, कितने डिजिट के बाद। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, कंप्लीटली तो पूरा डिवीजन हम करने वाले हैं नहीं, क्योंकि इसके डिवीजन में हमें क्या लग जाएगा, और खास इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी तक इस टाइप के क्वेश्चंस तो एग्जाम में आते हुए नहीं देखे हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट इसका आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए कैसे हम इसको करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास नंबर है 1/17, तो 17 को हम लिखेंगे बाहर और 1 को लिखेंगे अंदर। अब 17 की टेबल 0 टाइम्स पढ़ेंगे तो 0 आ जाएगा, माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, एक 0 लगा लेंगे। 10 है, इधर 17 है, हमें एक 0 की और नीड है, तो हम इधर एक 0 बढ़ाएंगे तो फिर यहाँ भी एक 0 बढ़ेगी। अब 17 की टेबल आप पढ़ेंगे तो 17 विल 5 टाइम्स पढ़ेंगे, तो 17 5 जार होता है 85। जब माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 15। ओके, अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक 0 बढ़ानी पड़ेगी, फिर हम 17 की टेबल पढ़ेंगे, तो 17 की टेबल 8 टाइम्स पढ़ेंगे, तो 17 8 जार हमारे पास होगा 136। जब हम माइनस करेंगे तो माइनस करने पे हमें मिलेगा 4 और ये 1 14। अब क्या करेंगे,
जीरो बढ़ा लेंगे। अगेन 17 की टेबल 8 टाइम्स पढ़ेंगे तो फिर से हमारे पास कितना आ जाएगा 136। माइनस करेंगे तो अब हमारे पास आएगा यहाँ से 4, सिर्फ 4 ही आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इधर जीरो बढ़ा लेंगे। अब 17 2 जार होता है 34, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6। फिर से जीरो बढ़ाएंगे तो अब हमारे पास क्या आएगा, 17 की टेबल कितने बार पढ़नी पड़ेगी हमें, 17 की टेबल 3 टाइम्स पढ़नी पड़ेगी। 17 3 जार 51 और फिर हमारे पास आ जाएगा 9। और ऐसे ही जब आप डिवीजन करेंगे, करते करते आपको क्या होगा, 16 डिजिट के बाद आपको क्या मिलेगा, ऐसे डेसिमल के बाद 16 डिजिट के बाद आपको रिपीटेशन देखने को मिलेगी। तो देखिए हम क्या करते हैं, हम इसका डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं और आप चाहो तो घर पे इसका ऐसा लॉन्ग डिवीजन करके चेक भी कर सकते हो। तो देखिए 5 2 9, फिर आएगा 4 1 1 7, फिर आएगा 6 4 7। तो डेसिमल के बाद आप इन डिजिट को काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 डिजिट के बाद इसमें अगेन यही स्ट्रिंग आपको देखने को मिलेगी, इन्हीं नंबर्स का रिपीटेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन पे इस तरीके से एक बार लगा सकते हैं, यानी हमें ये रिप्रेजेंट करवाएगा कि 16 डिजिट के बाद अगेन यही सारे नंबर्स फिर से रिपीट होंगे। तो इसके लिए हम इसको ऐसा ही करके सॉल्व करके छोड़ देंगे और इसको अपना आंसर कह देंगे और आप बता देंगे कि ये 16 डिजिट के बाद कितने, 16 डिजिट के बाद इसमें रिपीटेशन होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते थे। आइए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p and q integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? तो हमसे इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपके पास जो रैशनल नंबर्स होते हैं जिनको अपन p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, उन नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो दो तरीके का होता है। तो पहला होता है आपका टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। हमें इस क्वेश्चन में ओनली टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बात करनी है और उनके कुछ एग्जाम्पल दे करके हमें उस चीज को समझाना है। तो ऐसे एग्जाम्पल हमको देना है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता हो और आपसे ये भी कह रहा है कि आप क्या गैस कर सकते हैं कि Q यानी अपना डिनोमिनेटर कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आइए पहले हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला हम एग्जाम्पल ले रहे हैं लाइक 1/2 क्या है, हमारा रैशनल नंबर है और जब हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखते हैं तो हमारे पास आता है 0.5। देखिए डेसिमल के बाद क्या है, टर्मिनेटिंग है। फिर इस तरीके से हम अगर एग्जांपल ले लें 1/4 तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आता है 0.25। फिर हम ले लें 1/8 तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, आप डिवाइड करके देखिएगा, 8 1 जार 8, 2 बचे, 16, 4 बचे। इसका लिखेंगे हम 0.125। ऐसा नहीं है कि हम इन्हीं एग्जाम्पल से और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। लाइक हमने ले लिया 1/5 जब आप लोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 0.2।
अगर आप 1/25 लेते हो तो आपको मिलेगा 0.04। आप 1/20 ले लेंगे तब आपका डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा 0.05। अगर आप 1/100 भी ले लेंगे तब आपका डेसिमल आएगा 0.01। तो देखिए बच्चों, इधर अपन ने इतने सारे एग्जाम्पल्स लेकर के डिस्कशन किया कि इन सारे एग्जाम्पल्स में हमें क्या मिल रहा था, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ही मिल रहा है। अब हमें जानना ये है जो Q है कौन सी प्रॉपर्टी पर वर्क कर रहा है उसके बारे में जान सकें। तो देखिए इसमें हमारे 3 केसेस बनते हैं। क्या बनते हैं? 3 केसेस बनते हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3। तो देखिए कब कब हमारे पास रैशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आएंगे। तो देखिए पहले केस में आप समझिए, पहले केस में क्या होगा कि इफ 2 की पावर कोई m है, इफ 2 टू दी पावर m, इफ 2 दी पावर m 2 की पावर में कुछ रखा हुआ है तो वो हमें क्या देगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा। देखिए इस तरीके से, इधर देखिए 2 की पावर 1 है, यहाँ देखिए आराम से, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। यहाँ देखिए इसको हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। अगर 2 की पावर m में m बिलोंग्स करता है तुम्हारा कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, तो अगर 2 की पावर m रखा हुआ है तो आपका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा बच्चों, टर्मिनेटिंग होगा। सीख गए आप, समझ गए। अगर 2 की पावर m है, m यानी 1 2 3 4 कुछ भी m बिलोंग्स टू 1 2 3 इस तरीके से कोई भी नेचुरल नंबर हो तो भी क्या होगा, हमारा आंसर टर्मिनेटिंग आ जाएगा। दूसरा केस देखिए, इफ 5 टू दी पावर m क्या हो, अगर 5 की पावर m हो तब भी हमारा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आएगा। देखिए इधर हमारे पास लिखा हुआ है 5 की पावर 1, इधर हमारे पास लिखा है 5 की पावर 2, और तो इधर हम कह सकते हैं कि अगर 5 की पावर m के नेचर में है तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा डेसिमल एक्सपेंशन इधर भी कैसा आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा। कैसा आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा। और m अगेन बता चुके हैं, m हमारे क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर्स होने चाहिए इस तरीके से। अब तीसरा केस जो बनता है कि पावर हमारी 2 की पावर भी हो और 5 भी हो, 2 और 5 जब साथ में हो और उन पे कुछ पावर लगी हो तब भी हमारा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आएगा। जैसे कि हमारे पास ये वाला है केस, इसको देखिए, ये देखिए ध्यान से, जैसे इसको हम लिख सकते हैं 20 है तो 20 को हम ऐसे लिख सकते हैं फैक्टर करके 2 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 इंटू 5 20। जब 20 से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये नंबर मिलेगा। इधर इसको देख लीजिए 100 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर, यानी क्या हुआ, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 5 का स्क्वायर है 25, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। तो इसमें क्या हमने किया है, 2 की पावर भी कुछ है और 5 की पावर भी कुछ है। तो थर्ड वाले केस में हमारा क्या होगा कि इफ 2 टू दी पावर m और 5 टू दी पावर n, m और n इधर अलग अलग ले पड़ रहे हैं बच्चों, क्योंकि हमारी पावर सेम नहीं होगी, कभी कभी अलग अलग भी हो सकती है। जैसे इधर 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है, इधर 2 की पावर 2 है, इधर 5 की पावर 2 है। तो m और n हमारे डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। तो इस केस में भी हमें क्या होगा, क्या मिलेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को आप
अच्छे से समझ गए होंगे कि जब हमारा डिनोमिनेटर यानी q की वैल्यू अगर 2 के पावर में हो तब भी टर्मिनेटिंग मिलेगा, 5 के पावर में हो तब भी टर्मिनेटिंग मिलेगा, या दोनों एक साथ हैं 2 की पावर m और 5 की पावर n, तब भी हमें क्या मिलेगा, आंसर ऑलवेज टर्मिनेटिंग ही मिलेगा। तो बच्चों आई होप आप समझ चुके होंगे, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। हम अब बढ़ते हैं अपने, देखिए बच्चों अब हम बात कर रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। बोला जा रहा है कि हमें 3 नंबर ऐसे बताओ जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग के बारे में बच्चों अपन पहले भी बात कर चुके हैं, फिर भी इस क्वेश्चन को समझने के लिए बात करते हैं। हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था कि रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन 2 तरीके के होते हैं, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, और इर्रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन ओनली सिंगल टाइप होता है, एक ही तरीके का होता है, जिसको बोलते थे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो इधर हमें कुछ इसी तरीके से एग्जाम्पल देना है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब होते क्या थे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स, अगर आप स्क्वायर रूट के अंदर कोई इम्परफेक्ट नंबर डाल दो, क्या करो, अगर आप स्क्वायर रूट के अंदर कोई इम्परफेक्ट नंबर डाल दो, इम्परफेक्ट नंबर डाल दो, तो वो आपको क्या देगा, वो आपको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर देगा। तो इसके एग्जाम्पल आप ऐसे ढेर सारे लिख सकते हैं। लाइक आप क्या करिए, आप अंडर रूट के अंदर 2 डाल दीजिए, 2 भी क्या है आपका इम्परफेक्ट नंबर है। तो जब आपको ये नंबर, जब आप इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इसका आंसर मिलेगा आपको 1.414 एंड सो ऑन। तो इसमें क्या होगा, इसमें आप अच्छे से जानते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग में ना तो नंबर टर्मिनेट होता है, ना ही इसमें कुछ भी रिपीट होता है, कोई पैटर्न बनता है। इसी तरीके से आपके पास एग्जाम्पल आ जाएगा अंडर रूट 3। तो अंडर रूट 3 भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। अंडर रूट 3 भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। तो इसके जब आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं तो आपके पास मिलता है 1.732 एंड सो ऑन। तो ये नंबर भी क्या होगा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा। अब हमें क्या करना है, 3 नंबर्स लिखने थे, और भी लिख सकते हैं हम, पाई को लिख सकते हैं। पाई भी हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, क्योंकि इसकी वैल्यू 3.14159 एंड सो ऑन। तो इस नंबर्स में भी, पाई में भी हमारा ना तो कोई पैटर्न फॉलो होता है, ना ही ये नंबर टर्मिनेट होता है। इसी तरीके के नंबर्स को हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। आप चाहो तो अपनी मर्जी से भी कुछ एग्जांपल्स नंबर्स बना सकते हो। लाइक आप क्या कर सकते हो, कोई भी नंबर आप ले लीजिए, मान लीजिए 0.202020002000 एंड सो ऑन। तो ये जो आपका नंबर आएगा, ये नंबर भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन में 3 नंबर दे दिए हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। देखिए अब हम बात कर रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है फाइंड 3 इर्रेशनल नंबर बिटवीन दी रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। तो हमसे सीधा सा क्वेश्चन किया गया है कि हमें 2 रैशनल नंबर गिवन है कुछ इस तरीके से, और इनके बिटवीन हमें 3 इर्रेशनल नंबर निकाल करके देने हैं। तो 3 इर्रेशनल नंबर आपको निकालना है, किनके बीच में, 2 रैशनल नंबर के बीच में। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इन रैशनल नंबर्स को, इन रैशनल नंबर्स को 5/7 एंड 9/11 इनको क्या कर लिए,
डेसिमल में लाइए, डेसिमल फॉर्म में लाइए, जिससे कि हम इजीली पता कर सकें कि इनके बिटवीन इरेशनल नंबर्स क्या हैं, कैसे हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको डेसिमल लाने के लिए 5 में 7 से डिवाइड करेंगे। जब 5 में आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, और 5 में 7 से डिवाइड करना है वो आपको पता ही है कैसे करेंगे। इस तरीके से आप क्या करेंगे, डिवाइड करके जो आंसर आएगा इधर लिख देंगे, और 9 में 11 से डिवाइड करके जो भी आएगा वो इधर लिख लेंगे। फिर उनके बीच में हम क्या देख लेंगे, इनके इरेशनल नंबर्स को देख लेंगे। चलिए, तो हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट इनको लिखते हैं। इसमें डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे आपको मिलेगा 0.71422857 एंड सो ऑन। तो डेसिमल के बाद ये इस तरीके से चलता रहेगा। जब आप, और 9 में जब आप 11 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 0.818181 एंड सो ऑन। इस तरीके से आपको मिलता रहेगा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर्स के बीच में 3 इर्रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो इर्रेशनल नंबर्स के बारे में आप जानते ही है बच्चों कि वो नंबर्स होते हैं जो डेसिमल के बाद ना तो कोई पैटर्न बनाते हैं और ना ही किसी तरीके का रिपीटेशन फॉलो करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारे पास लिखा है 0.714 इस तरीके से, तो आप 71 जो है 0.71 है, आप उससे कुछ बड़ा नंबर ले लीजिए। और 0.71 है तो लाइक अगर हमने ले लिया 0.74 ले लिया, और इसके बाद आप इसके साथ कुछ भी लिखते रहिए जैसे कि पैटर्न ना बने और रिपीटेशन ना हो, तो वो आपका नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। देखिए कैसे, जैसे हमने लिया है 0.7423579110 एंड सो ऑन। इस तरीके से एक नंबर लिख दिया। आप एक नंबर और लिख सकते हैं, लाइक आप लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे 0.76263595 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आपने और बना लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम 7 के बाद 7426 लें, आपको क्या करना है, इससे छोटा लेना है। तो इससे छोटा क्या है, जैसे 8181 लिखा हुआ है तो हम 0.80 या 0.79 इस तरीके से नंबर लिख सकते हैं। तो इधर हम ले लेंगे 0.808005932, इस तरीके से कुछ भी आप नंबर इसके पीछे डाल सकते हैं। तो ये सारे जो नंबर हमने लिखे हैं ये इन दोनों के बीच के क्या हैं, 3 इर्रेशनल नंबर हैं। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इर्रेशनल। हमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और बोला गया है कि इनमें से बताइए कि कौन रैशनल नंबर है और कौन इर्रेशनल नंबर है। तो देखिए √23 फर्स्ट वाला जो पार्ट है √23, तो आप देख के ही समझ पा रहे होंगे कि हमने हमारे क्वेश्चन में स्क्वायर रूट के अंदर क्या रखा हुआ है, एक इम्परफेक्ट नंबर रखा हुआ है। जब भी स्क्वायर रूट के अंदर इम्परफेक्ट नंबर होगा तो हमें हमेशा ऑलवेज आंसर क्या मिलेगा, इर्रेशनल मिलेगा। आप इसका लॉन्ग डिवीजन से भी पता कर सकते हैं। तो देखिए इसका तो हम सीधा आंसर लिख सकते हैं कि ये आंसर हमारा क्या होगा, इर्रेशनल होगा। इर्रेशनल होगा क्यों, क्योंकि जब भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी इम्परफेक्ट नंबर आएगा वो नंबर हमारा इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। अब देखिए पार्ट सेकंड को, इसको देखिए, ये स्क्वायर रूट के अंदर हमारा कैसा नंबर है, 225। पहले तो आप ये सोचो ये नंबर परफेक्ट है या इम्परफेक्ट है। तो आप कहेंगे सर ये नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों है, क्योंकि हम इसके अंदर इसके क्या कर सकते हैं, पेयर बना सकते हैं 15 × 15 के, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 15 के ऊपर स्क्वायर और ये ऐसे। और अब हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट को भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हमें ये नंबर क्या मिल गया, हमें आंसर मिल गया 15।
और 15 क्या है, 15 हमारा रैशनल नंबर है। कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। तो ये आंसर में हमारा क्या लिख दिया जाएगा, रैशनल नंबर। चलो देखते हैं पार्ट 3 को। तो थर्ड वाले में देखिए, आप देख पा रहे हैं कि डेसिमल के बाद 1 2 3 4 डिजिट के बाद ये नंबर टर्मिनेट हो चुका है, एंड हो चुका है। और जब हमारा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है, उस टाइप के नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। क्योंकि हमने सीखा है रैशनल नंबर्स के 2 ही डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, एक टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। ये कैसा है, ये है टर्मिनेटिंग है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 के 4th वाले पार्ट को देखते हैं। इसमें हमसे कहा गया है 0.478 आप इस क्वेश्चन को देख करके ये तो पता लगा पा रहे हैं कि सर 478 का एक स्ट्रिंग है, जो ब्लॉक ऑफ डिजिट्स है, वो क्या होने वाला है, रिपीट होने वाला है। तो हमने सीखा हुआ है पहले भी कि जब नंबर या तो टर्मिनेटिंग हो तो वो रैशनल नंबर होगा, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो। जैसे कि जो हमारा जो क्वेश्चन ये वाला है, ये वाला क्वेश्चन हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। क्यों है, क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें 0.478 एंड सो ऑन ऐसा चलता रहेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.478 के ऊपर बार। और हमें इससे ये पता लगता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। तो हम इसको बड़े आराम से कह सकते हैं कि सर ये तो रैशनल नंबर है। क्या है, इसका आंसर क्या होगा, रैशनल नंबर। तो हमारा 4th वाला क्वेश्चन भी खत्म होता है। अब हम देखते हैं 5th वाले पार्ट को। 5th वाले में बोला गया है 1.10 100 100 1 के बाद 4 टाइम्स 0, इस तरीके से ये चलता रहेगा। तो इसमें अगर आपको ये लग रहा है कि इसमें कोई ना कोई पैटर्न बन रहा है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। क्योंकि ये देखिए, इसको हम पैटर्न नहीं कह सकते। 1 0 1 0, फिर ये देखो 0 1, ये 1 0। तो ये क्या है, कोई भी एक पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। यानी हम इसमें इजीली देख पा रहे हैं कि सर ये नंबर ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही इसमें कोई रिपीटेशन हो रहा है। तो इस टाइप के नंबर जिसमें टर्मिनेट भी ना हो और रिपीटेशन भी ना हो, उन नंबर्स को हम क्या कहेंगे, उन क्वेश्चंस को हम क्या कहेंगे, वो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्या बोला जाएगा। ऐसे नंबर्स को हमने बोला था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग जानते हैं बच्चों किस डेसिमल एक्सपेंशन में आते हैं। ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन है, ये तो सर सिर्फ इर्रेशनल नंबर्स का ही होता है। किसका होता है, इर्रेशनल नंबर्स का ही होता है। तो आप इजीली कह सकते हैं कि सर जो हमारा फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है, ये हमारा इर्रेशनल नंबर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। यहां लिख देते हैं, ये हमारा क्या है, इर्रेशनल नंबर। और ये इसको हमने समझाने के लिए बताया। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है और एक्सरसाइज भी पूरी कंप्लीट होती है। आई होप आपको मज़ा आया होगा, तो आप इसको नोट कर सकते हैं।